कैसे, आकाश जिंदल जी अगर आप बताइए, ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे उस लुप्त हो रहे आर्ट को दुनिया तक पहुंचाना है। इस तरह से फायदा होगा भारत का, इस तरह से फायदा होगा जब हम कह रहे हैं कि G20 से क्या मिलेगा। आकाश जी। बिल्कुल सुचारिता, आप सही कह रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारे हैंडीक्राफ्ट, वो दुनिया भर को हमें शोकेस करने का मौका मिल रहा है, और वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा, जिस तरीके से कवरेज की गई है, आप भी उसमें G20 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी और जीडीपी में ऐड कर रहे हैं। और G20 आपको बता दूं, हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए एक महा उत्सव है, खुशहाली का, तरक्की का। चाहे दुकानदार हो, चाहे हमारा रेडी चलाने वाला भाई हो, चाहे हमारा ऑटो चलाने वाला भाई हो, या नौकरी करने वाला प्रोफेशनल, हर एक की कमाई इसके बाद बढ़ने वाली है। तो G20 एक ऐसी चीज है जिसको हर हिंदुस्तानी दिल से जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा, जिस तरीके से G20 का ये आयोजन किया गया, जिस तरीके से उनकी विजन है। और आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जो हमारे प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट के अंदर मीटिंग होने वाली है, आई थिंक उससे बहुत बड़े टेकअवेज की संभावना है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि G20, जी हाँ बिल्कुल, मैं नंबर्स दूंगा, 35 बेसिस पॉइंट जीडीपी हिंदुस्तान की बढ़ा देगा G20 इटसेल्फ, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ी FDI आने की संभावना है। 2% तक बिल्कुल मैं नंबर्स दूंगा, डेफिसिट हमारा कम कर देगा। और जो यूएस के साथ डील्स होने की संभावना है, चाहे जेट इंजन की बात मेरे हो, दर्शक समझ लें, क्योंकि गांव देहात का दर्शक भी देख रहा है। FDI आना यानी कि भारत विदेश से पैसा आना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जरा हमारे दर्शकों को ये समझाना जरूरी है। FDI आने की बात जब हम कर रहे हैं तो यानी कि विदेश से पैसा यहां हिंदुस्तान में निवेश होगा, इसकी बात हम कर रहे हैं। वो जरूरी है, और वो जब होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, ये आकाश जी बता रहे हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से विंग कमांडर बख्शी के पास जाऊंगी। विंग कमांडर बख्शी, इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बार बार कह रही हूं, अमेरिका से जो बाइडेन अपनी बीस्ट तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह का बीस्ट कवर बनाया है इस पूरी कार्यक्रम के लिए, वो बताना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सुचारिता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो की भूमिका है, वो भूमिका को देखने के लिए अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप सारे आकाश से घिरे हैं। जिसने आकाश को कंट्रोल नहीं किया वो धाराशायी होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की अब जो भूमिका है, जो जैसे हर एक मेजर इवेंट्स में होती है, हर एक रिपब्लिक डे में होती है, उससे 3 या 4 गुना बढ़ गई है। क्यों? अब आपको पता है, इतनी कंट्रीज़ के हेड्स आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो आपके पास में फर्स्ट थिंग इज़, जितनी हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो जैसे होती हैं उससे ज़्यादा एक्टिवेट हो गई हैं। उनका नर्व सेंटर दिल्ली में है, मिसाइल्स की पूरी सर्कल है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का सर्कल है। जो फाइटर्स कंट्रोल किए जा रहे हैं वो ORP, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कई बेसिस पे बैठ गए हैं। बेसिस का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंडन ऑनवर्ड्स जो वो हैं फाइटर एयरक्राफ्ट एट 2 मिनट्स रेडीनेस दे विल टेक ऑफ। अगर कोई हादसा होने वाला है, कोई दखल करने वाला है, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, और UAVs जो ऑपरेट हो रहे हैं सर्विलेंस के लिए तो हो रहे हैं, बट ऑलरेडी UAVs के आने का खतरा है। एंटी UAV ऑपरेशंस की पूरी सहूलियत है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सारे के सारे इक्विपमेंट को लेके आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जा रही है इवैक्यूएशन की। देखिए